हेलो दोस्तों, वेलकम टू education.com। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन के नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे कि कंडीशंस के बारे में। कंडीशन, इफ़ कंडीशन। तो दोस्तों होता क्या है कि इफ़ कंडीशन क्या होता है, ये कंडीशन चेक करता है कि जैसे कि मैंने कोई भी वैल्यू को दो वेरिएबल को चेक किया और कंडीशन चेक किया। ये कंडीशन कोई भी लगाए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू समथिंग, जो भी लगाया हमने, तो ये कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन सही है तो ये ट्रू पास करता है, अदरवाइज फॉल्स पास करता है। तो हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। तो पहले मैंने एक फाइल क्रिएट किया, कंडीशन डॉट पी वाई। ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसमें जो होता है हमारा पहला कंडीशन, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, मैंने एक वेरिएबल लिया 10 एंड सेकंड वेरिएबल लिया मैंने 5। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अगर इफ कंडीशन से मैं चेक करूँ ए ग्रेटर देन बी, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक है। तो ये देखिए, ये प्रिंट कर दिया ए ग्रेटर देन बी। दैट्स मीन्स कि ए जो है, मैंने ये जो कंडीशन लगाया ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू है तो क्या करेगा, इफ कंडीशंस के अंदर आएगा। तो इफ कंडीशंस के अंदर जब आएगा तो ये प्रिंट करेगा ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ये ट्रू हुआ। ट्रू की कंडीशन में ये जो इनर कंडीशन के अंदर में जो भी हमने कंडीशन लिखा हुआ है, जो भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इफ कंडीशन के अंदर में जो भी चीज़ होगा उसको प्रिंट करेगा। या जो भी हम कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन लिखना चाहें, जो भी करना चाहें, आगे हम पढ़ेंगे कि बड़े प्रोग्राम में किस तरह से इफ कंडीशन को बड़े बड़े प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। तो अभी सिंपल सा मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया। तो यहाँ पे क्या किया इसने, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट किया। अगर मैं यहीं पे लिख दूं ए इक्वल टू बी, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा। ए इक्वल टू, नो ये नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, तो प्रिंट नहीं किया। या फिर मैं ये लिख दूं ए लेस देन बी, तो ये क्या करेगा, ये भी कंडीशन फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू जो है ना बी से बड़ी है, छोटी नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हुआ। तो इसके अंदर प्रिंट नहीं किया। ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा इफ कंडीशन, जिसमें ये चेक करते हैं कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इफ के अंदर आएगा, अदरवाइज इफ कंडीशन के अंदर नहीं आएगा। तो इफ, तो ये था हमारा इफ कंडीशन। अब इसमें हम पढ़ते हैं इफ इल्स कंडीशन। इफ इल्स कंडीशन में क्या होगा, अगर इसमें क्या करते हैं, सेकंड क्या होता है, सेकंड हम देखते हैं इफ इल्स कंडीशन। तो इफ इल्स कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, कि अगर, ये मैं इसको इसी को कॉपी कर लेता हूं और इसमें क्या करता हूं मैं, कि ये देखिए, इसमें इफ ए, मैं क्या करता हूं, ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट करेगा। इल्स क्या करेगा, इल्स में क्या प्रिंट करेगा, इल्स में प्रिंट करेगा, प्रिंट कि नो ए नॉट ग्रेटर देन बी। तो ये देखिए, ये मैंने प्रिंट किया, तो ये क्या बोला, ए ग्रेटर देन बी, यस, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आया। कंडीशन अगर फॉल्स होता तो हमारा किस में आता, ये आता हमारा आपका इल्स कंडीशन के अंदर में। इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिया। ये देखते हैं, अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होता दोस्तों, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा इल्स के अंदर में आएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ कंडीशन के अंदर में आएगा। तो इस सिचुएशन में देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं दोस्तों, तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं दोस्तों कि इल्स कंडीशन कैसे होगा। जैसे कि अब मैंने यहाँ किया है क्या, कि ए लेस देन बी, नहीं, ए लेस देन बी नहीं है। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है। तो यानी कि यहाँ कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स जब होगा तो किसके कहाँ आएगा, आपका इल्स की कंडीशन में आएगा। तो इल्स में जब आएगा तो ये देखिए, नो ए नॉट ग्रेटर देन बी, यानी कि फॉल्स है। तो ये दोस्तों, ये कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ के कंडीशन में आएगा, अगर कंडीशन हमारा फॉल्स है तो इल्स में आएगा। तो ये था हमारा दोस्तों दूसरा कंडीशन, इफ इल्स। अब हम देखते हैं जो हमारा तीसरा कंडीशन है दोस्तों, कंडीशन है, इसको कमेंट करता हूं मैं। कंडीशन है हमारा तीसरा जो है, इफ इल्स इफ, जिसको इल इफ करते हैं, एंड इल्स, या इफ एल्स। पहले हम क्या करते हैं, इफ मैंने कंडीशन, इफ पहले ए इक्वल टू मैंने 10 ले लिया, ठीक है। बी इक्वल टू मैंने 5 लिया, ठीक है। पहले मैंने इफ कंडीशन लिखा, इफ ए, आपको यहाँ मैं रिवर्स कर देता हूँ,
यहाँ 5 लिया, यहाँ 10 लिया। मैं चाहूँ तो उस तरह से भी कर सकता हूँ, इसको रहने दीजिए। ए लेस देन बी है, तो लेस क्या है कि ए जो है लेस देन बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं ब्रैकेट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। मेरा आदत था ब्रैकेट लेने का, इसलिए मैंने ले लिया था दोस्तों। ठीक है, ए तो यहाँ प्रिंट क्या करेगा आपका, प्रिंट करेगा ए लेस देन बी। ठीक है, तो ए लेस देन बी तो है नहीं, तो ये तो हमारा प्रिंट नहीं किया, इस कंडीशन के अंदर नहीं आया। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, मैंने जब प्रिंट किया तो कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स कंडीशन हो गया, फॉल्स कंडीशन हो गया। तो मैंने तो इल्स लिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इलिफ। ठीक है, इलिफ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, क्या प्रिंट करेगा मेरा, प्रिंट करेगा मेरा आपका ए ग्रेटर देन बी। इसको रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कंडीशन क्या आया, यहाँ ये कंडीशन किया, चेक किया, फॉल्स आया, नहीं आया, इल्स इफ में आ गया, इलिफ में आ गया। इलिफ में क्या किया, इलिफ में इसने प्रिंट किया ए ग्रेटर देन बी, नहीं ए ग्रेटर देन बी बिल्कुल सही, सॉरी ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए सही बात है। ए जो है 10 जो है बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे कहाँ पे प्रिंट किया आपका ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ये बिल्कुल सही है, तो इसने ये प्रिंट किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक और लेता हूँ मैं इल्स, इल्स के साथ प्रिंट करता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ, प्रिंट करता हूँ लास्ट में कि ए एंड बी बोथ आर इक्वल्स। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि ये प्रिंट करता हूँ मैं, नहीं ए ग्रेटर देन बी है। अगर मैं ए की वैल्यू को 5 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ, ए लेस देन बी, नहीं ए लेस देन बी नहीं है। बी फिर ए लेस देन ग्रेटर देन बी, नहीं ए बड़ा भी नहीं है बी से। तो क्या है दोस्तों, ये इक्वल टू है, इक्वल टू है, तो कहाँ कंडीशन जाएगा, इल्स में जाएगा। तो इसमें ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने तीनों कंडीशन लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन है कि नहीं है, लेस देन है कि नहीं है, इक्वल टू है, तो इट्स मतलब कि इफ़ पहले ये कंडीशन चेक करेगा, इफ़ कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा, अगर ट्रू नहीं है तो फिर क्या चेक करेगा, उसके बाद चेक करेगा हमारा इलिफ। इलिफ में देखेगा कंडीशन ट्रू है तब इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा, अदरवाइज इसमें इल्स में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है दोस्तों। इसमें क्या होता है, पहले ए की वैल्यू, पहले इफ रन करेगा, देन इलिफ रन करेगा, देन उसके बाद भी ये भी करेक्ट नहीं हुआ, तब हमारा लास्ट में जो आता है वो हमारा आता है इल्स, जिसमें ये आकर के वैल्यू को चेक करता है कि ये आपका कंडीशन अगर दोनों ट्रू नहीं है तो लास्ट में इल्स पार्ट में आएगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं होता, इसमें डायरेक्ट हम रन करा देते हैं जो भी वैल्यू होता है उस चीज़ को। तो ये थी दोस्तों मेरी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा इफ़ कंडीशन। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यार दें, जिससे कि मैं आगे वीडियो बनाने में मुझे आपकी मतलब कि अंदर से प्रेरणा मिले, एनर्जी मिले। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे एनर्जी मिलती है आगे वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, ओके, गुड बाय।